प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आप सभी लोगों के सवालों का उत्तर होगा, जिसमें आप लोगों के जो भी डिटेल आपने भेजे हैं कमेंट के माध्यम से, उन सभी सवालों का उत्तर होगा। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले तो बता दूं कि आप लोगों ने जो भी सवाल पूछे हैं वो आपके सभी और प्रत्येक प्रकार के चार्टों को देखने के बाद ही मैं उसका उत्तर बताता हूं, जिसमें लग्न, नवमांश, दशमांश और बाकी के जितने भी चार्ट हैं, चलित कुंडली, सारी चीजें देखने के बाद ही बताता हूं। आगे बढ़ते हैं और सीधा मुद्दे की बात करते हुए सबसे पहले सवालों के पहले नंबर पे उत्कर्ष मिश्रा जी के सवालों के साथ उपस्थित होता हूं। आइए सबसे पहले उत्कर्ष मिश्रा जी के सवालों का उत्तर। 9 सितंबर 1989 सुबह 10:25 इलाहाबाद यूपी से इन्होंने कुंडली भेजी है कमेंट के माध्यम से। श्रीमान, आपने पूछा है गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस, बता देता हूं। सबसे पहले तो बता दूं कि आपकी कुंडली में शुक्र मालव्य योग में है, वो लग्न के अधिपति होकर के यहाँ 7 नंबर लिखा है और यहाँ के अधिपति होकर के वो यहीं बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी कुंडली में गुरु जो हैं वो मिथुन राशि के हो रहे हैं भाग्य भाव में। आपकी कुंडली के लिए वो रोगेश होते हैं, रोग भाव के अधिपति, और साथ ही साथ उनकी एक दूसरी राशि जो कि बनती है जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में। यहाँ पे 9 नंबर लिखा है और यहाँ पे 12 नंबर, यहाँ 7 होगा, तो यहां के अधिपति होकर के शुक्र यहीं बैठे, पराक्रमेश बने गुरु और रोगेश बने गुरु। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के मिथुन राशि में जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मिथुन राशि में बैठे होते हैं गुरु तो थोड़ा सा प्रभाव मध्यम तरह का देते हैं, मध्यम प्रकार का फल देते हैं। अब उसके बाद आपने पूछा है गवर्नमेंट जॉब के योग, तो बता देता हूं। यहां पे आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं और मंगल केतु के साथ। 5 नंबर की राशि में सूर्य अगर अपने ही राशि के बैठ जाएं तो अति विशिष्ट कारक होते हैं। नौकरी के लिए 100% योग है। और एक बात बताऊं तो अभी आपकी कुंडली में नौकरी का योग चल भी रहा है, क्योंकि एकादशवें भाव यानी कि लाभ भाव के अधिपति की जब स्थिति दशा में होती है तो अच्छा होता है, लाभ मिलता है और जीवन में व्यक्ति कई बार अपने मेहनत का लाभ प्राप्त करते देखा जाता है। इस दौरान आपको पैसे की कमी या फिर आपके काम में किसी भी तरीके से पैसे से संबंधित रुकावट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सूर्य का अति विशिष्ट कारक भाव होता है, जहां पे जीवन पर्यंत की बात करता हूं, कभी व्यक्ति के काम पैसे की वजह से रुकते नहीं, अविलंब उसके प्रत्येक काम बनते जाते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि का है। लेट क्यों हो रहा है? शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो मध्यम फलदायी होते हैं, यानी कि 50%। और साथ ही साथ लेट होने का एक और कारण यह हो सकता है कि आपका जन्म दक्षिणायन में भाद्रपद में हुआ है। दक्षिणायन में जो लोग होते हैं ना, वो जन्म उनका थोड़ा सा काम विलंब से बनता है। और एक बात और बता दूं तो पराक्रम का जो भाव का फल है, पराक्रम का फल, वो भाव जो है वो आपकी कुंडली में यहां पे राहु बैठे हैं। इस वजह से ये थोड़े से कम प्रभावी हो रहे हैं। हालांकि वो बैठे स्वराशि के हैं, इस वजह से, क्योंकि वो कुंभ राशि बनती है। यहां पे आपकी कुंडली में शनि मूल त्रिकोण राशि यहां पे बनेगी, और उसके आधार पर अगर देखते हैं तो शनि आपकी कुंडली में जो कि नौकरी के कारक होते हैं वो और चंद्रमा दोनों यहां बैठे हैं। पराक्रम भाव में विष दोष लगा हुआ है और यहां पे राहु जैसा ग्रह, इस वजह से कभी कभी राहु उसमें उठापटक वाली स्थिति लाते हैं और पराक्रम का 100% लाभ नहीं मिलता है। धनु राशि में शनि का बैठना और गुरु का पराक्रम भाव को देखना, यहां 3 नंबर में गुरु बैठे हैं और यहां से वो जन्म कुंडली के पराक्रम को देख रहे हैं, तो व्यक्ति पराक्रम तो करना चाहता है, थकना नहीं चाहता है और हर बार अपने आप को इकट्ठा भी करता है, क्योंकि वास्तव में रोग भाव के अधिपति जो हैं या प्रतियोगिता भाव के अधिपति, जो व्यक्ति को हर बार इकट्ठा करने के जो अधिपति हैं आपकी कुंडली में, वो केंद्र में यहां के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठ करके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। और वहां पे शनि पराक्रम में मंद गति से पराक्रम को मंद करने का काम कर रहे हैं, गुरु उसमें फ्लरिश करने का काम कर रहे हैं, चंद्रमा उसको बल देने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो राशि जो है यहां पे वो अग्नि तत्व की राशि है, इस वजह से वहां पे थोड़ा सा कमजोर हो रहे हैं वहां पे चंद्रमा। इस आधार पर व्यक्ति कई बार रात्रिचर हो जाता है, रात्रि में जगने वाला हो जाता है और देर तक सोने वाला। सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए आपको, शिव जी को जल थोड़ा अर्पित करिए ना, प्रत्येक दिन जाकर के किसी मंदिर में शिव जी को जल अर्पित करिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके विष दोष लगा हुआ है। यह विष दोष इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दोनों जो ग्रह हैं उसमें शनि वक्री हो रहे हैं, तो वो द्वितीय भाव का फल करेंगे। यहां का वक्री ग्रह पिछले भाव का 60% रिजल्ट करता है। इस आधार पर आपकी कुंडली में ये थोड़े से विलंब से काम को बना रहे हैं। आपकी कुंडली में नौकरी का योग है।
अभी समय भी जो चल रहा है वो 2021 के 8वें महीने तक आपकी कुंडली में 100% नौकरी के चांस बनते हैं। प्रयास करिए। आते हैं और बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। आइए, अगली कुंडली सत्य के मार्ग पर। इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है बेतिया बिहार से 7 अगस्त 1991 13:50। श्रीमान जी ने पूछा है कि यूपीएससी में आदि में या फिर स्टेट पीसीएस में सफलता मिलेगी या नहीं, या फिर कब तक मिलेगी। आइए पहले ये ढूंढते हैं कि योग क्या कहते हैं। सत्य के मार्ग पर आपका जो भी नाम है उसके आधार पर आपकी कुंडली बनती है। जो डिटेल है वृश्चिक लग्न की, यहां 8 नंबर लिखा है। वृश्चिक लग्न के अधिपति होते हैं मंगल। वो जाकर के जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठे हैं 5 नंबर की राशि में, अपने मित्र की राशि में मित्रवत होकर के। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, लग्नेश का जाकर के 10वें स्थान में बैठना। और यहाँ पे मंगल जो हैं वो दिग्बली भी हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मंगल नौकरी और पराक्रम के कारक होते हैं, आईपीएस आदि बनाने वाले ग्रह होते हैं। सूर्य की राशि में बैठे हैं। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में सूर्य यहां बैठे हैं उच्च के गुरु के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धर्म भाव का अधिपति, कर्म भाव का अधिपति जो है वो धर्म भाव में ही बैठे हैं। इस आधार पर कि आपकी कुंडली में अब चंद्रमा की बात करता हूं तो समझिएगा, कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि का चंद्रमा बड़ा कमजोर होता है और वो थोड़ा फल करता है, निम्न फल को करने वाला या देने वाला होता है। बैठा भी है वो अष्टम भाव में। अष्टम भाव में भाग्येश होते हैं। यहां 4 नंबर आपकी कुंडली में लिखा है, यहां के अधिपति होकर के भाग्य का व्यय और केतु के साथ ग्रहण में। तो इस आधार पर, और यहां का जो कारक ग्रह है वो आपकी कुंडली में कारक नहीं होता है, आयु के कारक होते हैं और नौकरी देने वाले ग्रह होते हैं शनि। वो आपकी कुंडली में तृतीय और चतुर्थ भाव यानी कि तृतीय और चौथे भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में कारक ना होकर के मारक होते हैं। और यहां पे ये जाकर के जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठे, मारक नहीं, यहां पे इन दोनों भावों के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली के त्रिक भाव यानी कि तृतीय भाव में बैठे हैं। चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण में, भाग्य भाव पे शनि की दृष्टि पड़ रही है क्योंकि शनि यहां बैठे हैं, चंद्रमा यहां केतु के साथ है। भाग्य भाव में गुरु और सूर्य, जहां सूर्य ने गुरु को अस्त किया है। इस आधार पर आपकी कुंडली में मन न लगना या फिर कई बार चाह करके भी मेहनत न कर पाना या फिर रगड़ना बहुत ज्यादा, स्मार्ट मेहनत करिए, ये दिखा रही है कमजोरी, क्योंकि चंद्रमा भी कमजोर है। बुध आपकी कुंडली में वो बैठे हैं मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। इस आधार पर कि बुध जब जन्म कुंडली के सूर्य की राशि में बैठेंगे तो ठीक है, अच्छा है। स्नायु मंडल का प्रतीक होकर के बुध अगर 10वें स्थान में बैठेगा तो व्यक्ति को नौकरी और तीव्र मानसिकता का बना देता है, लेकिन पढ़ाई में मन और स्वास्थ्य की कमजोरी ये इस कुंडली में देखी जा रही है। दूसरी बात कि आपकी कुंडली में लग्नेश जो कि मंगल बनते हैं उनके ऊपर राहु की दृष्टि है, ये थोड़ा निगेटिव जा रहा है। इस आधार पर व्यक्ति को पराक्रम का लाभ कई बार नहीं मिलता है और व्यक्ति कई बार तीव्र उत्कंठा से जागृति कर बैठता है या फिर बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर बैठता है निर्णय लेने में, या फिर प्रायः कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति अत्यंत क्रोध से युक्त जीवन जीने लगता है। इस बात पे थोड़ा सा गौर करिएगा। आपकी कुंडली में अभी शनि की महादशा चल रही जो कि बहुत अच्छे नहीं होते हैं आपकी कुंडली के लिए, वो चलेंगे अभी बहुत लंबा है 2034 तक। और इस दौरान आपकी कुंडली में शनि में बुध का अंतर आएगा और शनि आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं और बुध बैठे हैं यहां। बुध आपकी कुंडली के लिए बनते हैं जन्म कुंडली के लाभ भाव के अधिपति और वो बैठे हैं 10वें भाव में। लाभेश का 10वें भाव में जाना अच्छा होता है। मैंने एक बात कार्यक्रम में बताया था कि लाभ भाव के अधिपति, यहां 6 नंबर लिखा है, यहां के अधिपति अगर 10वें स्थान में जाते हैं तो ये ठीक होता है। लेकिन जब महादशा और अंतरदशा के ग्रहों की बात करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से षडाष्टक में चले जाते हैं, इस वजह से थोड़ा नुकसान हो रहा है। गणेश जी को मनाना होगा, लाभेश को मनाइए और हनुमान जी की पूजा, क्योंकि आपकी वास्तव में जो राशि बनती है वो बनती है मिथुन राशि, तो हनुमान जी की पूजा भी कर लेना चाहिए। गणेश जी की पूजा तो ऐसे ही बनती है क्योंकि आपकी कुंडली में यहां के भी अधिपति बुध ही होते हैं। 3 नंबर यहां लिखा है, यहां के अधिपति अष्टमेश जहां भी बैठते हैं उस भाव को थोड़ा कमजोर करते हैं, तो वो यहां के अधिपति होकर के बैठे 10वें भाव में, तो इस वजह से वो नौकरी में थोड़ी सी विलंब या परेशानी देते हैं। नौमांस में अगर चर्चा करता हूं तो आपकी कुंडली में बहुत स्थिति अच्छी है क्योंकि सूर्य यहां बैठे हैं नौमांस में इस भाव में और यहां से बैठ करके वो आपकी कुंडली के नौकरी भाव को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा के साथ ये बैठे हैं, ये श्रेष्ठ है। आगे क्योंकि चंद्रमा भी अपनी राशि को देख रहे हैं और सूर्य जिस राशि को देख रहे हैं वो उस राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं और 10वें स्थान में सूर्य को मजबूती देते देखा जाता है। खास करके उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का, नौकरी मिलने का आपकी कुंडली में तो वैसे भी योग है। अगर ग्रहों की स्थितियां कुछ अच्छी अनुकूल हो जाएं प्रत्यंतर में तो ठीक होंगी, लेकिन मनाना होगा गणेश जी को, हनुमान जी को और सूर्य को प्रत्येक दिन अर्घ दिया करिए। आलस्य मत करिए। आप विद्यार्थीगण बहुत ज्यादा आलस्य करते हैं, देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं और यही में व्यक्ति ये तर्क करता है
कि नहीं, पढ़ने वाले के लिए सबसे ज्यादा उसका कर्म आगे है, मैं भी मानता हूं, लेकिन आपके सत्कर्मों का भी साथ होना और उनके भी सहयोग का मिलना बहुत जरूरी होता है। इस वजह से प्रकृति के नियम के खिलाफ मत जाइए और जल्दी जग करके सूर्य को अर्घ देने का काम करिए। आगे अगली कुंडली पे आते हैं। अगली कुंडली श्रीनिवास बेरामाला जी की है। यह है तेलंगाना से। इनकी कुंडली है 26 मई 2002 22:30 नालगोंडा आंध्र प्रदेश। डिटेल के आधार पर इन्होंने सवाल जो पूछा है वो ये पूछा है कि क्या एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता हूं। आइए पता करते हैं क्या है स्थितियां। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा ये पूर्ण रूप से शुभग्रह बन रहे हैं और फल भी पूर्ण रूप से यानी कि बहुत अच्छे और मजबूत तरीके से देने वाले हो रहे हैं। क्लियर है। यहां पे आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं केतु के साथ और अभी आपकी कुंडली में 2022 के 10वें महीने में केतु की महादशा भी चलेगी, जो कि उच्च होकर के बैठे हैं आपकी कुंडली में बाल अवस्था में, मतलब चतुर्थ भाव का फल करेंगे, वो चतुर्थांश फल करेंगे केतु 25% से ज्यादा उच्च के हैं। इस वजह से अच्छा है, लाभ भाव में केतु अच्छा फल करेंगे। जीवन पर्यंत व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा को पाने वाला होता है। चंद्रमा का केतु के साथ ग्रहण में होना और यह अंश जो है वो दोनों का 10 अंशों का अंतर है, इस वजह से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी वो है। अब बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश बनते हैं जन्म कुंडली में, मकर राशि बनती है। मकर राशि के अधिपति बनते हैं शनि। उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के धन भाव में बनती है। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के शनि आपकी कुंडली में जाकर के बैठे हैं जन्म कुंडली में वृषभ राशि में, क्योंकि यहां पे अगर 10 लिखेगा तो यहां 2 लिखेगा। इस आधार पर कि शुक्र की राशि बनती है। शुक्र की राशि में शनि का बैठना, मित्र की राशि में बैठना और तात्कालिक मित्रता में भी मित्र ही बन रहे हैं। शनि की राशि जब देखता हूं तो वो शनि तो बैठे हैं शुक्र की राशि में और साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र में, तो ये भी अच्छी बात है। चंद्रमा जन्म कुंडली में यहां बैठ करके जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि, और बहुत बढ़िया कि वहां पे शुक्र जो हैं यहां के अधिपति होकर के जाकर के रोग भाव में बैठे हैं, प्रतियोगिता भाव में बैठे हैं। पंचम भाव का अधिपति अगर डॉक्टर का सवाल हो और पंचम भाव के अधिपति अगर अष्टम में जा रहे हों तो समझिए कि अच्छी बात है, या पंचम के अधिपति अगर छठे भाव में जा रहे हो और जातक का सवाल डॉक्टर हो तो योग बन जाता है, या फिर व्यक्ति उस तरफ सफलता पाने वाला बन जाता है। पंचम भाव में आपकी कुंडली में स्थितियां जो बन रही है वो सूर्य बैठे हैं, बुध, शनि और राहु, 4 ग्रह जन्म कुंडली में यहीं बैठे हैं। सूर्य का पंचम भाव में बैठना आपकी कुंडली में प्रेम संबंधों को जहां कम करता है, इस वजह से अगर ये देखता हूं तो मंगल की स्थिति, तो मंगल आपकी कुंडली में जाकर के बैठे हैं जन्म कुंडली में बुध की राशि में। यहां बुध और शुक्र का परिवर्तन राजयोग बन रहा है। पंचमेश का छठे भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन बन रहा है, और साथ ही साथ एक बात और देखने में आती है कि मंगल जो है वो आपकी कुंडली के लिए बैठे हैं मिथुन राशि में शुक्र और गुरु के साथ। यहां पे 3 ग्रह बैठे हैं, मंगल, शुक्र और गुरु, 2 शुभ ग्रह के साथ आपकी कुंडली में जन्म कुंडली के सुखेश बैठे हैं, और मंगल जो कि डॉक्टर के लिए देखे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वो शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं और साथ ही साथ वो शुभ ग्रह के साथ तात्कालिक मित्रता में जा रहे हैं। छठे भाव में मंगल अच्छा फल भी करते हैं, गुरु और शुक्र के साथ बैठे हैं, स्थितियां अच्छी हैं। केतु की महादशा आने वाली है 2022 के 10वें महीने में। तब तक आप अगर स्थिति सुधारना चाहते हैं तो सुधार लीजिए और मेहनत करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि वास्तव में आपकी कुंडली के नवमांश में सूर्य उच्च के हो रहे हैं और वो बैठे हैं गुरु और बुध जैसे 2 शुभ ग्रहों के साथ। उच्च का सूर्य व्यक्ति को मेहनती बना देगा और व्यक्ति को कुंडली में संपूर्ण प्रकार के सुखों को और श्रेष्ठ पद पे जाने वाला बनाता है, क्योंकि यहां वो बैठे हैं और यहां से वो भाग्य भाव को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव में नवमांश पे, बुध की दृष्टि भाग्य भाव में नवमांश पे, सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव में नवमांश पे। ये बहुत अच्छी और बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद आपकी कुंडली में कमजोरी क्या है? मन थोड़ा परेशान है, केतु के साथ ग्रहण है ना। और उसके बाद षडबल में शनि कमजोर हैं, मंगल भी थोड़े कमजोर देखे जा रहे हैं, बुध अस्त हो रहा है और साथ ही साथ शनि भी अस्त हो रहे हैं। इस आधार पर कि लग्नेश का अस्त होना व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर बनाता है और मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो इस वजह से आपको वैसे भी, आपका नाम श से शुरू होता है, कुंभ राशि है, हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन 3 बार पाठ किया करिए, हनुमान जी को लाल फूल अर्पित किया करिए और सुबह जल्दी जग करके सूर्य को अर्घ दिया करिए। अगर ये काम करना चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना तो बिल्कुल बनती है। आपकी कुंडली में अगर दशमांश की चर्चा करूंगा तो दशमांश में सबसे पहले तो लग्न पे अगर देखूं तो दशम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र, वो जाकर के जन्म कुंडली में प्रतियोगिता भाव में बैठे हैं बुध की राशि में, बुध के साथ तात्कालिक मित्रता में। और शुक्र की स्थिति अगर देखता हूं तो वो आपकी कुंडली में अति मित्र की राशि में युवा होकर के बैठे हैं। दशम भाव के अधिपति की स्थिति अच्छी बन रही है और आपकी कुंडली के लिए एक तरीके से देखता हूं तो वो कारक भी होते हैं, क्योंकि पंचम और दशम भाव के अधिपति होते हैं। दशमांश कुंडली में जब जाकर के देखता हूं तो वो लग्न में ही बैठे हैं। बहुत बढ़िया।
कैरियर जिस क्षेत्र में भी जाएगा अच्छा ही होगा। गौर करिएगा, नवमांश में यहां बैठ करके गुरु भाग्य भाव को देख रहे हैं और यहां गुरु बैठ करके आपके जन्म कुंडली के दशम स्थान को देख रहे हैं। गुरु अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान को देख लेते हैं तो व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुखों के प्रदाता, और व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में नौकरी करने के लिए अगर प्रयास करेगा या कोई भी क्षेत्र में जाना चाहता है, गुरु उसको सपोर्ट करते ही करते हैं, क्योंकि बैठे हैं शुक्र के साथ। और साथ ही साथ आपकी कुंडली के दशमांश में वो शुक्र लग्न में ही बैठे हैं। उसके बाद अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में मंगल दशम स्थान में ही बैठे हैं, लेकिन नीच के हो रहे हैं, इस वजह से मैंने हनुमान जी की पूजा करने को कही है। लेकिन गुरु देख रहे हैं, दशमांश कुंडली में गुरु यहां बैठे हैं। गुरु की दृष्टि लग्न कुंडली में भी दशम भाव पे, नौमांश में भी भाग्य भाव पे, बहुत बड़ी बात, और दशमांश कुंडली में भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं और इस वजह से वहां पे मंगल का नीच होना भी कमजोर हो जाएगा। स्थितियां हैं, बिल्कुल प्रयास करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कार्यक्रम देखना बंद मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली कुंडली की। अगली कुंडली कौशिक मंडल जी की है। ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता से हैं। इनकी कुंडली है 6 अगस्त 1997 सुबह 7:45। डिटेल के आधार पर कुंडली बनती है सिंह लग्न की, और चंद्रमा बनते हैं शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के, अर्थात चंद्रमा इनकी कुंडली में मध्यम फलदायी 50% का रिजल्ट देंगे, और वो बनते हैं जन्म कुंडली में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा पापग्रह होते हैं। अब ये बात यहीं पे खत्म। आगे बढ़ते पे पता चलता है कि यहाँ पे 5 नंबर की राशि का बनना, सूर्य यहाँ के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली के 2 स्थान में बैठे हैं, 12वें में जाना, और लग्न में ही क्रमशः चंद्रमा और बुध, शुक्र और राहु, ये सारे ग्रह आपकी कुंडली के लग्न में ही विराज रहे हैं। क्रमशः सारे के सारे ग्रह शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं होते हैं, अकारक होते हैं। वो जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति होकर के लग्न में विराज रहे हैं, ये अच्छी बात है। सूर्य और चंद्रमा का क्रमशः परिवर्तन होना, गुरु और शनि का परिवर्तन होना, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु यहां पे बैठे हैं 10 नंबर की राशि में, और ये राशि होती है शनि की। शनि यहां के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, जो कि गुरु की राशि होती है। ये दोनों विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं। इसलिए यहां पे अगर एक तरीके से देखता हूं तो गुरु का नीचत्व एक तरीके से बहुत अच्छा फल करने वाला सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो लग्नेश पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो लग्नेश को भी वो बली और मजबूत ही बनाएंगे। आपने पूछा है कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूं और गरीब लोगों की सहायता कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। वास्तव में आपकी कुंडली में लग्न में ही चंद्रमा और बुध जैसे 2 शुभग्रह विराज रहे हैं ना, इस वजह से ऐसी स्थितियां होती हैं। शुक्र आपकी कुंडली के लिए अगर देखता हूं तो नौमांश कुंडली में शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में जा रहे हैं तुला राशि के 12वें भाव में। यहां पे शुक्र 12वें भाव में जा रहे हैं, जो कि वहां पे जाकर के प्रसन्न हो जाते हैं। व्यक्ति कई चीजों का मालिक होता है और अखंड साम्राज्य का मालिक हो जाता है। इस आधार पर अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल और शुक्र तीनों जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठ रहे हैं, और साथ ही साथ वो आपकी कुंडली के लिए अगर देखता हूं तो शनि, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के कारक या फिर सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, वो नौमांश में यहां 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, वक्री होकर के बैठे हैं। इस आधार पर यहां का भी फल करेंगे, फिर भी अच्छा ही होगा। इस आधार पर अगर मैं विचार करता हूं तो आपकी कुंडली वर्गोत्तम बनती है, मतलब 8 नंबर से लग्न भी शुरू होता है और नौमांश भी 8 नंबर से ही शुरू होता है। यह सफल कुंडली की पहचान होती है। इस आधार पर तो अगर मैं समझता हूं तो आपकी कुंडली में षड्बल में सर्वाधिक बली ग्रह के रूप में देखे जा रहे हैं बुध। बहुत बढ़िया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बुध भी बहुत कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी के ग्रह होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जाता है। शनि भी आपकी कुंडली में षड्बल में ठीक देखे जा रहे हैं। अभी महादशा चंद्रमा की चल रही है और वो चंद्रमा आपकी कुंडली के व्यय भाव के अधिपति होकर के लग्न में विराज रहे हैं, और वो हैं कमजोर। इस वजह से थोड़ा कमजोर समय चल रहा है। यह समय चलेगा आपकी कुंडली में 2023 के 6ठे महीने तक। उसके बाद मंगल की महादशा आएगी। मंगल आपकी कुंडली के लिए बनते हैं भाग्येश, और ये जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं, आपकी कुंडली के लिए बैठे हैं कहां? पराक्रम भाव में, मतलब भाग्य भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं, और आने वाली है भाग्येश की महादशा, जो कि जन्म कुंडली में आरंभ होगी 2023 के 6ठे महीने में। प्रयास करिए। अगर नौकरी न मिलती है तो एक बात बता देता हूं, तो आपकी कुंडली के लिए दशमांश कुंडली में वृषभ राशि बनती है जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, और वहां वो लग्न कुंडली में यहां बनती है, मतलब दशम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र। वो लग्न कुंडली में जाकर के बैठे हैं सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, और सूर्य आपकी कुंडली के लिए यहां पे भाग्य भाव में बनते, यहां पे बैठे हैं दशमांश कुंडली में 5 नंबर की राशि यहां बन रही है जन्म कुंडली के पंचम भाव में। इस आधार पर अगर देखता हूं तो नौकरी के तो योग हर जगह से अच्छे ही बनते दिख रहे हैं। शनि भी दशमांश कुंडली में कर्क राशि के हो रहे हैं, और वहां से वो जन्म कुंडली के दशम भाव को देख रहे हैं। वहां पे बुध स्वयं बैठा हुआ है,
ये सारी स्थितियां आपकी कुंडली में नौकरी को देने वाली और नौकरी के लिए निकट ही ले जाने वाली हैं। कहीं से भी स्थितियां कुछ भी खराब नहीं बन रही है, क्योंकि जन्म कुंडली के दशमांश में लग्न में ही गुरु बैठ रहे हैं मंगल की राशि में, और वो मंगल आपकी कुंडली में जाकर के जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। तो स्थितियां ठीक हैं। आप अगर प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिल जानी चाहिए, 100% योग बनता है। हाँ, यहां पे कमजोर कहां होना है तो मैं एक बात बता देता हूं, आलस्य की अधिकता देखी जा रही है, क्योंकि वास्तव में वहां का अधिपति जो है वो बनता है शुक्र। वो आपकी कुंडली के लिए बैठे हैं जन्म कुंडली में शम राशि के, लेकिन वृद्ध हैं। इस आधार पर वो कमजोर फल करने वाले 50% का रिजल्ट कर रहे हैं। दुर्गा जी की आराधना कर लिया करिए। और एक बात और बता देता हूं, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो सिंह राशि के बैठे हैं और वो परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं लग्नेश के साथ। इस आधार पर बहुत अच्छी स्थिति है। मन तो ठीक है, लेकिन फिर भी बात करता हूं तो शिव जी की पूजा थोड़ी सी कर लीजिए। शिव जी को प्रत्येक दिन जल अर्पित कर दिया करिए। अगली कुंडली रियल स्टॉक मार्केट नॉलेज इस आईडी से आई है। श्रीमान ने पूछा है, सबसे पहला सवाल तो उन्होंने बहुत सारे किए थे, लेकिन प्रधान सवाल मुझे एक ही लगता है कि विवाह कब हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है या स्वास्थ्य क्यों परेशान है। समझिएगा, डिटेल जो है वो 14 अप्रैल 1982 सुबह 5:56 बुलढाना महाराष्ट्र। इस आधार पर कुंडली बनती है मीन लग्न की। गौर से समझिएगा, आपकी कुंडली मीन लग्न की बनी, यहां 12 नंबर दिखा। यहां के अधिपति होते हैं गुरु, लग्न बिल्कुल खाली। यहां के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में जाकर के जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। अब गौर करिएगा दर्शकों, 3 ही स्थितियां बनती हैं लग्नेश को लेकर के। अगर लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे तो व्यक्ति को प्रतियोगिता जीवन पर्यंत करना पड़ता है। अगर लग्नेश 8वें भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से परेशान करते हैं। उसका स्वास्थ्य और चित्त चंचल और अपवित्र, और स्वास्थ्य उसका सहयोगी सिद्ध नहीं होता है। और जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर लग्नेश बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के क्षय के कारक हो जाते हैं। व्यक्ति मेहनत ज्यादा करेगा, मिलेगा कम, और लग्न बिल्कुल खाली। ऊपर से आपकी कुंडली के 7वें भाव में शनि और मंगल जैसे दो पापग्रह वक्री होकर के जन्म कुंडली में यहां बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। इस आधार पर यहां पे ये प्रभाव को कम कर रहे हैं या फिर आपके व्यक्तित्व को कमजोर करने के कारण बन रहे हैं। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा हैं और वो बैठे हैं जन्म कुंडली में यहां किसके साथ, तो बैठे हैं ये केतु के साथ। अंश के आधार पर अगर देखता हूं तो काफी भिन्न है, दूर है वो, इस वजह से उसका प्रभाव तो कम दिखेगा, लेकिन फिर भी वो प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के हैं और ये शुभग्रह कहे जाते हैं। लेकिन ये कमजोर ही होंगे। अगर फल की बात करते हैं तो वृद्ध अवस्था के चंद्रमा हो जाएंगे। हालांकि वो बैठे हैं आपकी कुंडली में अंश के आधार पर बाल अवस्था में मित्र की राशि में, लेकिन केतु और राहु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। विवाह क्यों नहीं हुआ इसको समझिए। यहां पे शनि और मंगल जैसे 2 ग्रहों का बैठना जो विवाह को कमजोर करते हैं। उसके बाद विवाह भाव का जो अधिपति बनता है वो बुध आपकी कुंडली में जाकर के जन्म कुंडली के षडाष्टक योग में है। यहां उसको बैठना था, वो बैठे हैं जाकर के यहां, और वो अस्त भी हैं। तो बातें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि विवाह का कारक या पति और पत्नी लाने का कारक जो ग्रह होता है वो होते हैं गुरु। वो स्वयं बैठे यहां पे अष्टम भाव में। अगर ग्रह बैठ जाता है तो कमजोर हो जाता है। ऊपर से यहां का जो अधिपति बना वो षडाष्टक में होता है। ऊपर से शनि और मंगल जैसे 2 पापग्रह यहां बैठे हैं और वो बहुत ज्यादा फलदायी भी हो रहे हैं, अपना फल भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, अच्छी स्थिति से दे रहे हैं, मजबूत तरीके से दे रहे हैं। गुरु कारक होते हैं। इस आधार पर वो यहां पे आपको पेट रोग देने वाले बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या काल बन रहा है विवाह होने का। तो इस बात पे जब चर्चा करते हैं तो अभी आपकी कुंडली में चल रही है पंचमेश की महादशा, जो कि आपकी कुंडली के कारक ग्रह चंद्रमा की है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो यहां के अधिपति होकर के जाकर के 10वें स्थान में बैठे हैं षडाष्टक में। तो सारे ग्रह छठे 8वें के संबंध में, यानी कि पंचम भाव के अधिपति जिनकी महादशा अभी आपकी कुंडली के ऊपर से गुजर रही है वो आपकी कुंडली के यहां ग्रहण में हो रहे हैं, ये कमजोर। और चंद्रमा के लिए अगर स्थितियां देखता हूं तो वो पक्ष बल से भी कमजोर हो रहे हैं और अंश के आधार पर वृद्धि भी हो रहे हैं। अब बात करते हैं नवमांश में, क्योंकि विवाह के लिए उस चार्ट को देखना जरूरी होता है। तो वहां पे आपकी कुंडली में शनि वक्री होकर के यहीं बैठे हैं, विलंब के कारक होते हैं और आपके व्यक्तित्व को भी कमजोर करने के कारण बन रहे हैं। दुर्गा जी की पूजा करके देखिए ना, और दुर्गा जी की पूजा करिए, लाल फूल उनको अर्पित करिए। आपकी कुंडली धनु राशि की है, धनु राशि के ऊपर से अभी शनि की 7.5 भी गुजर रही है, अर्थात अभी हनुमान जी की पूजा 3 बार प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। उसके आधार पर अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में और भी एक ग्रह जो कि विवाह के लिए बहुत ज्यादा कारक माने जाते हैं, शुक्र, वो आपकी कुंडली में सम राशि के बैठे हैं। सम राशि का बैठा ग्रह जो होता है वो 50% का रिजल्ट करता है।
और वो आपकी कुंडली में एक तरीके से देखता हूं तो अंश है उनका 14 अंश का, तो युवा होकर के बैठे, इस आधार पर वो फल करेंगे। आने दीजिए, जैसे ही उनकी स्थिति आएगी 2021 के 7वें महीने में, तो चंद्रमा में शुक्र आएंगे जो कि तृतीय एकादशवें के संबंध में होंगे, लाभ का संबंध बनेगा। मुझे लगता है कि उस दौरान कुछ हो जाना चाहिए। ऐसे आपकी अवस्था तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, 82 के हैं आप, मैं जो हूँ बहुत छोटा हूँ, और उस आधार पर अगर देखता हूँ तो इस कुंडली में वास्तव में विवाह में विलंब हुआ है, क्योंकि शनि मंगल दो पापग्रह यहाँ बैठ रहे हैं। नौमांस में भी अगर देखता हूँ तो गुरु शुक्र, ये दो ग्रह आपकी कुंडली में लग्न में बैठ करके जन्म कुंडली में शनि को देख रहे हैं। और ये दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के, अगर शनि की राशि जब जन्म कुंडली के नौमांस में लग्न में बनेगी और शनि उसको देखेंगे तो विलंब तो देंगे ही। शनि जहां भी प्रभाव डालते हैं उस भाव को विलंब से और फल को विलंब से देने वाले हो जाते हैं। दुर्गा जी को प्रत्येक दिन लाल फूल अर्पित किया करिए, और फिर प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ, अपनी पगड़ी को कुछ इस तरह से उठा करके माता के चरणों में और हनुमान जी की चरणों में रखिए कि बस अब आप ही का सहारा है। कुछ इस तरह और इस तरीके का भाव अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम बन जाना चाहिए। स्वास्थ्य कमजोर है, इस आधार पर आपको आपकी कुंडली के लग्नेश यानी कि गुरु को मना लेना चाहिए। किसी भी देवता के मंदिर में जाकर के प्रत्येक दिन दर्शन करने का काम किया करिए, खास करके ठाकुर जी के मंदिर में। राम बलराम की मूर्ति अगर हो जाए सामने, राम सीता लक्ष्मण की, तो अति उत्तम होगा। आगे अब अगली कुंडली पे आते हैं। अगली कुंडली गौरव चंद्रा जी की है। ये फिरोजपुर पंजाब से इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। डिटेल है कुछ इस तरह से, 26 अप्रैल 1992 12:15 दोपहर में, फिरोजपुर पंजाब। श्रीमान ने पूछा है कि नौकरी का योग है सरकारी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। बिल्कुल है, बताता हूँ। सबसे पहले कुंडली कभी भी देखने चलिए तो चंद्रमा को देख लेना चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के हैं, अर्थात वो पापग्रह बन रहे हैं, और वो जन्म कुंडली में बैठे हैं यहाँ। चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ धनिष्ठा नक्षत्र में, जिसका अधिपति मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा, ये थोड़ा कमजोर करेगा। तो चंद्रमा ने मंगल के नक्षत्र को धारण किया, मंगल अष्टम भाव में बैठे, और आपकी कुंडली के वो पंचमेश भी होते हैं। पंचमेश का अष्टम भाव में जाना कई बार स्वास्थ्य को परेशान करता है और मन को व्यथित और चिंतित करता है। बहुत ज्यादा व्यक्ति सोचने वाला और निरंतर कुछ न कुछ ख्याली पुलाव पकाने वाला होता है। विषदोष जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बनेगा तो ये दाम्पत्य को कभी कभी कमजोर या फिर विवाह विलंब से कराने वाला भी हो जाता है, या विवाह में कई बार मनमुटाव वाली स्थितियां भी देखने को बनती हैं। आपकी कुंडली बनती है जन्म कुंडली में कर्क लग्न की, डिटेल के आधार पर लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, शनि के साथ बैठ करके विषदोष में उत्पन्न अभी कर रहे हैं स्थिति। और यहां पे कि लग्न में अगर देखता हूं तो किसी भी ग्रह की लग्न के ऊपर से दृष्टि नहीं है, कोई भी ग्रह लग्न को देख नहीं रहा है सिवाय 2 ग्रह, यानी कि शनि और चंद्रमा विष दोष बना करके जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। यानी कि दोनों का प्रभाव व्यक्ति के मन को छत बिछत और परेशान करने वाला है, क्योंकि एक तरफ चंद्रमा पापग्रह बने और विष दोष में भी बन गया। आपने पूछा है कि विवाह कैसा रहेगा, आपके प्रत्येक सवालों का उत्तर दूंगा, ध्यान से समझिएगा। विवाह के बाद दाम्पत्य कैसा रहेगा ये पूछा है। इस भाव को पापकर्तृ दोष लगा है, क्योंकि एक तरफ आपकी कुंडली में मंगल और दूसरे तरफ राहु, यहां मंगल बैठे और यहां राहु, और बीच में यहां पे चंद्रमा और शनि, ये तीनों घर क्रमशः पाप से प्रभावित हो रहे हैं, तो कमजोर होगा। ऊपर से यहां पे जो ग्रह बैठे हैं उस ग्रह का जो नक्षत्र है वो अष्टम भाव में जा रहा है, ये स्वास्थ्य को परेशान करता है। विवाह के बाद पति या पत्नी किसी का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, इस वजह से मिलाकर के विवाह करिएगा। आगे बात करते हैं, आपने पूछा है नौकरी, सिविल इंजीनियर है, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के यहीं पे उच्च हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी और ऊंची बात है। और वो नक्षत्र भी है अश्विनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र होता है, 12वें भाव में बैठे हैं, ये ठीक होगा। शुक्र उच्च के हो रहे हैं भाग्य भाव में यहां पे, और बुध भी यहीं बैठे हैं। दो शुभ ग्रहों का एक साथ बैठना ये बुध के नीचत्व को भी एक तरीके से बहुत कमजोर ही कर देने वाला सिद्ध हो रहा है। उसके बाद अब बात करते हैं तो आपकी कुंडली में नौमांस कुंडली में गुरु उच्च के और सूर्य उनके साथ जन्म कुंडली में भाग्य भाव में, यानी कि नौमांस कुंडली जो बनती है वो बनती है आपकी कुंडली में वृश्चिक लग्न की, और यहां पे 4 नंबर की राशि में गुरु उच्च के और सूर्य भी साथ में, सूर्य वहां पे कारक, गुरु वहां पे कारक, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है। शुक्र वहां भी वर्गोत्तम भी हो रहे हैं, इस हिसाब से आपको पद मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। घर बनाना और डेकोरेशन का काम आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठे शुक्र क्रिएटिविटी देने वाले और बहुत सुंदर व्यक्तित्व के निर्माता भी हो जाते हैं। इस आधार पर कि जन्म कुंडली के नौमांस में जब 5 नंबर के भाव में जब शुक्र की उच्च राशि बनेगी और शुक्र वहीं बैठे हों, तो इस आधार पर बहुत बड़ी और अच्छी बात हो जाती है, व्यक्ति पद को विभूषित और पद से विभूषित हो जाता है।
नवमांश आपका अच्छा बन रहा है। दशमांश कुंडली में अगर चर्चा करता हूं तो गुरु और मंगल जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि के हो रहे हैं। दशमांश कुंडली यहां पे 8 नंबर की राशि का बनना, गुरु और मंगल जो कि जमीन या फिर सिविल इंजीनियरिंग के कारक होते हैं, ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली के दशम भाव को देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। व्यक्ति जाता ही उधर है जिधर ग्रह ले जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ सूर्य भी आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो अपने ही राशि के बैठे हैं, ये बहुत बड़ी और अच्छी बात हो जाती है। शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं, ये अच्छी बात है। तो सारी ही स्थितियां आपके बिल्कुल प्रतिकूल नहीं जा रही हैं। हाँ, एक चीज थोड़ा कमजोर है, वो क्या है? आपकी कुंडली में शनि जो है वो नीच के हो रहे हैं दशमांश कुंडली में भाग्य भाव में। तो इस आधार पर आपको अगर थोड़ा सा निगेटिव अगर कोई जा रहा है तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति दशमांश कुंडली में वो भाग्य भाव में नीच के हो रहे हैं। इस आधार पर हो सकता है कि प्रारंभ में थोड़ा सा कैरियर कमजोरी की तरफ जाए या कमजोर दिखाए, या फिर कमजोरी से धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट उसमें मिलती है। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं और वहां का अधिपति जो है वो मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है, शनि की राशि में। मंगल शनि की राशि में बैठे हैं दशम भाव के अधिपति। तो इस आधार पर एक बात बनती है कि सूर्य उच्च का है और मंगल दशमेश जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं अपने भाव से तृतीय एकादशवें के संबंध में, तो थोड़ा कमजोर हो रहा है। अपने भाव से 3 घर पीछे जाना, अष्टम भाव में जाकर के कोई भी ग्रह थोड़ा कमजोर और विलंब से फलों को देने वाला हो जाता है। इस आधार पर अगर मैं देखता हूं तो आपको सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय से पहले जग करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और गौ माता का प्रत्येक दिन परिक्रमा करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, उनको गुड़ खिलाने का काम करिए। गौ माता का अगर दर्शन हो जाए, आपके आसपास कोई देशी कपिला शुद्ध गाय हो तो उसका दर्शन किया करिए। आगे अब अगली कुंडली पे आते हैं। अगली कुंडली प्रिंस शर्मा जी की है। ये हैं औरंगाबाद बिहार से। 9 अक्टूबर 1997 सुबह 8:10 औरंगाबाद बिहार। इसके आधार पर आपकी कुंडली बनती है जन्म कुंडली तुला लग्न की। श्रीमान ने पूछा है एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब। दोनों ही स्थितियां बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश होते हैं शुक्र और आपकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के हैं, अर्थात ये आपकी कुंडली के लिए पूर्ण रूप से शुभग्रह बन रहे हैं, लेकिन फल जो देंगे ये 50% का देंगे बल के आधार पर। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में और वो एक तरफ गुरु से और दूसरे तरफ मंगल और शुक्र से प्रभावित हो रहे हैं। बात जब करते हैं लग्नेश की तो लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली में 7 नंबर यहां लिखा है, यहां के अधिपति होते हैं शुक्र, जाकर के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में धन महाधनी योग लगा करके, महाधनवान योग लगा करके मंगल के साथ बैठे हैं। तो कभी कभी पैसे की दिक्कत भी देंगे वो वहां बैठ करके, क्योंकि वो धन भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं तो पैतृक संपत्ति तो मिल रही है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति जब अपने पैर पे खड़ा होगा तो थोड़ी सी आय की दिक्कत कराते मंगल देखे जाते हैं। अब वहां पे बात करते हैं लग्नेश का नक्षत्र, तो लग्नेश बनते हैं शुक्र जो है वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं जो कि शनि का नक्षत्र होता है और आपकी कुंडली के लिए शनि जो कि कारक होते हैं पंचम भाव के और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के वो शनि गुरु के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु यहां बैठे हैं 10 नंबर की राशि में और यहां बैठे हैं शनि 12 नंबर की राशि में। गुरु और शनि का परिवर्तन योग बनना, यह सुख के साथ ऋण का परिवर्तन बन रहा है। यानी कि एक बात तो समझ में आ रही है कि जन्म कुंडली में सुख है, क्योंकि गुरु जन्म कुंडली में यहां बैठे हैं, परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं और वहां से वो जन्म कुंडली के बैठ करके जन्म कुंडली के दशम स्थान को जब देखेंगे तो कैरियर में मजबूती और बूस्टअप करने का काम करेंगे। गुरु की स्थिति भी अगर विचार से देखता हूं तो ये यहां पे नीच के हो रहे हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं, आपकी कुंडली के आधार पर कि जन्म कुंडली में गुरु जब नीच के होते हों और उस पर किसी भी ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो जो कि कम से कम उनके नीचत्व को भंग करे, तो इस आधार पर आपकी कुंडली में गुरु नीच राशि के बैठे हैं सुख भाव में। इस आधार पर माता के स्वास्थ्य को वो कभी कभी कमजोर भी करेंगे। मकर राशि के वैसे भी गुरु जो है व्यक्ति को कई बार राजनीतिज्ञ बना देते हैं और व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ने वाला भी होता है या देखा जाता है। इस आधार पर एक बात और बता देता हूं, तो आपकी कुंडली में सूर्य और बुध जैसे दो ग्रह जो कि महत्वपूर्ण होते हैं कुंडली में, वो 12वें भाव में जा रहे हैं। बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का क्षय। तो अगर नौकरी लेनी है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए सूर्य जो बनते हैं वो जन्म कुंडली के लाभेश और वहां पे राहु बैठे हैं। लाभेश का जाकर के व्यय में जाना और सूर्य व्यय में जा रहे हैं। आत्मविश्वास कमजोर, नेत्रों में परेशानी और महत्वाकांक्षा को कई बार कमजोर कर देते हैं। एक बात जो कि बहुत अच्छी है आपकी कुंडली के लिए, क्योंकि लग्नेश जो है वो बैठे हैं यहां लग्न कुंडली में, लेकिन चलित कुंडली में वो फल यही लग्न का ही दे रहे हैं।
इस आधार पर आपकी कुंडली में कैरियर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के तरफ भी जाने का इशारा कर रहा है और उधर भी जाने का। अब इसको क्लियर कैसे करें, तो जन्म कुंडली में चंद्रमा की राशि बनती है जन्म कुंडली के 10वें भाव में, और वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं गुरु की राशि में, वो गुरु नीच के हो रहे हैं। अर्थात आपकी कुंडली में अगर एक बात तो समझ में आती है कि दशमांश को देखने पे तो दशम भाव के अधिपति बनते हैं शनि, वो जाकर के जन्म कुंडली में बुध की राशि में, और वो बुध आपकी कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, वृषभ राशि का लग्न बनता है दशमांश कुंडली, वहां पे चंद्रमा बैठे हैं। एक बात बता देता हूं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का ज्यादा योग मुझे ज्यादा दिख रहा है, इस आधार पर कि शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में बैठे हैं जन्म कुंडली में कन्या राशि के अधिपति, कन्या राशि में हो करके। एक बात बता देता हूं, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी आपको ज्यादा विशेषतः कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बात जो बहुत ज्यादा गौर करने वाली है, क्योंकि नौमांश में सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में चंद्रमा की राशि में बैठे हैं और वो 10वें स्थान को देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो कि नौकरी का कारक ग्रह होता है आपकी कुंडली के लिए, वो शनि नौमांश में अपने ही राशि के हो रहे हैं। ये कुछ ऐसी स्थितियां कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ज्यादा ले जाने वाली बन रही हैं। एक बात और बता देता हूं, सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं और वो बनते हैं लाभेश। लाभ भाव में अगर सूर्य की राशि बने और वो जाकर के जन्म कुंडली के व्यय में बैठे तो व्यक्ति को सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर दशमांश कुंडली में मैं देखता हूं तो वहां पे बनती है वृषभ राशि और वो वहां के अधिपति होकर के शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं। नौकरी का योग ज्यादा बनता दिख रहा है, कर लीजिए, प्रयास करिए कि नौकरी ही मिल जाए, और योग भी है। क्योंकि एक बात और बता देता हूं, तो दशमांश कुंडली में गुरु की राशि जो कि जन्म कुंडली में यहां बन रही है, ये अच्छी बात है, नौकरी की तरफ ज्यादा जाइए। क्योंकि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में मुझे नौमांश में भी, दशमांश में भी और कहीं से भी थोड़ी कमजोर ही दिखती बन रही है। लग्नेश के ऊपर से किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और साथ ही साथ उस पर राहु की दृष्टि भी नहीं है, जो कि एक्टिंग के क्षेत्र में जाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर होते हैं। सूर्य जो कि व्यय में जा रहे हैं, बुध जो कि क्रिएटिविटी का ग्रह है वो आपकी कुंडली में अस्त हो रहा है। इस आधार पर एक्टिंग का क्षेत्र थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता तुरंत ही मिल जानी चाहिए। क्योंकि अभी आपकी कुंडली में जो महादशा चल रही है वो आपकी कुंडली के चल रही है दशम भाव के अधिपति की। तो कैरियर से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये काल आपकी कुंडली में 2027 तक चलने वाला है। उत्तर मिल गया होगा, पूरा भरोसा है। अगली कुंडली हिनाल व्यास की है। ये हैं अर्थुना, राजस्थान, 13 अप्रैल 1997, 23:50। इन्होंने पूछा है सरकारी नौकरी के योग हैं? बिल्कुल हैं, बता देता हूं। ध्यान से समझिएगा, आपकी कुंडली डिटेल के आधार पर बनती है धनु लग्न की, गुरु की मूल त्रिकोण राशि, और वो गुरु आपकी कुंडली में यहां के अधिपति होकर के महाधनी योग लगा करके बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। ये मंगल का नक्षत्र होता है और मंगल आपकी कुंडली के लिए कारक होते हैं। पंचम भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और वहां से वो बैठ करके जन्म कुंडली के पराक्रम भाव को देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा को देखना होता है कभी भी कुंडली में। आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के हो रहे हैं, इस वजह से 50% का रिजल्ट करेंगे, मतलब आधा। और वो बनते भी हैं पापक ग्रह और वो बैठे भी हैं तो बिल्कुल यहां पे अकेले, न पीछे ग्रह न आगे ग्रह। इस आधार पर आपकी कुंडली में चंद्रमा थोड़ा कमजोर दिख रहा है मुझे। शिव जी की पूजा सबसे पहले तो आरंभ कर दीजिए, प्रतिदिन जल अर्पित किया करिए और सूर्य को प्रत्येक दिन अर्घ दिया करिए, ये 2 काम। और उसके बाद आपने पूछा है योग है कि नहीं है, तो कुंडली कितनी सपोर्टिव है आपकी कुंडली में नौकरी के योग को अगर देखते हैं तो सबसे पहले बता दूं तो सूर्य उच्च के जन्म कुंडली के पंचम भाव में, ये बहुत बढ़िया। गुरु का राशि परिवर्तन करना किसके साथ, गुरु बैठे हैं शनि की राशि में और शनि बैठे हैं आपकी कुंडली में, शनि बैठे हैं जाकर के जन्म कुंडली में गुरु की राशि में यहां पे, यानी कि शनि और गुरु का परिवर्तन होना और साथ ही साथ मंगल और सूर्य का भी परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि मंगल बैठे हैं आपकी कुंडली में यहां पे और ये बैठे हैं सूर्य की राशि में और सूर्य बैठे हैं मंगल की राशि में। 2 ग्रहों का परिवर्तन, राजयोग बनाना, सूर्य का उच्च का होना और साथ ही साथ बुध जो कि आपकी कुंडली में बैठे हैं मंगल की राशि में, जो कि नौकरी देने वाले और बुद्धि लब्धि क्षमता के लिए देखे जाते हैं। बहुत बढ़िया है। सूर्य आपकी कुंडली में उच्च के, शुक्र और बुध तीनों एक साथ पंचम भाव में, बहुत अच्छी बात है ये। और उसके बाद एक बात और जो कि सामने आती है, तो राहु और केतु की स्थितियां आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छी हैं, सपोर्टिव हो रही है। क्योंकि वास्तव में स्वराशि के ये दोनों ग्रह भाव से बली हो रहे हैं, यहां पे दोनों बैठे हैं, ये श्रेष्ठ होता है। नौमांश कुंडली में भी आपकी कुंडली में गुरु जो है वो सूर्य की ही राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में। यहां बैठे थे वो जन्म कुंडली में शनि की राशि में और वहां पे वो बहुत ही अच्छी राशि में, क्योंकि शनि की राशि में बैठे थे तो उससे तो वो ज्यादा सूर्य की राशि में बैठेंगे तो होगा, और वहां पे वो बुध के साथ ही बैठे हैं, ये बात अच्छी है। उसके बाद अगर देखता हूं तो मंगल अपने ही राशि का बैठा है जन्म कुंडली के सप्तम भाव में नौमांश में, ये भी बहुत बड़ी बात है।
सूर्य वहां भी उच्च के ही हो रहे हैं, यानी कि सूर्य लग्न कुंडली में भी उच्च के, नवमांस में भी उच्च के। शुक्र 12वें भाव में जाकर के स्वतंत्र महसूस करते हैं, वो व्यक्ति को खर्चीला भी बनाते हैं और थोड़ा अत्यधिक खर्च करने वाले बना देते हैं। तो खर्च पे नियंत्रण जरूरी है। वहां भी राहु और केतु दसम स्थान में ही बैठे हैं, यहां पे दसम और चतुर्थ स्थान में ही राहु केतु वहां भी बैठे हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। तो आपकी कुंडली के लिए नौकरी के तो योग मुझे दिख रहे हैं। अभी स्थिति जो चल रही है आपकी कुंडली में शनि की चल रही है, शनि की महादशा, जो कि आपकी कुंडली में शनि एक तरीके से देखता हूं तो धन भाव के और पराक्रम भाव के कारक बनते हैं। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं गुरु के साथ। इस आधार पर तो शनि की महादशा में अभी आपके ऊपर से केतु का अंतर चल रहा है, और ये केतु आपकी कुंडली में स्वराशि के है, लेकिन मृतक प्राय है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा फल नहीं दे रहे होंगे। लेकिन एक बात बता देता हूं, वो देंगे। आने वाला काल जैसे ही उनका एंड होगा 2020 के 10वें महीने के निकट, जब वो आएंगे तो बहुत अच्छा फल करने वाले हो जाएंगे। उसके बाद शनि में शुक्र आ जाएंगे, ये दोनों बहुत अच्छा फल करेंगे। शनि में शुक्र आपकी कुंडली में 2020 के 10वें महीने में आएंगे, ये आपको नौकरी देने वाले और सर्वाधिक मजबूत तरीके से कह सकता हूं तो कुछ अच्छा फल करने वाले भी हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली के लिए श्रेष्ठतम रिजल्ट करने वाले बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। कुछ इसी तरह से कल आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित होंगे। अगर आप लोगों में से किसी का भी उत्तर अच्छे और सर्वोत्कृष्ट तरीके से नहीं मिला होगा, निस्संदेह फोन करिएगा। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, आप जरूर फोन कर लीजिएगा। मैं तैयार हूं आपके सवालों का उत्तर और अच्छे तरीके से देने के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।